26 जनवरी 2025 को कुछ लोग महाकुंभ नहाने जाते हैं प्रयागराज में, और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हीं उसी ग्रुप में मौजूद एक महिला जोर जोर से बिलाप कर करके रोने लग जाती है। आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और जब लोग पूछना शुरू करते हैं तो महिला जो खुलासा करती है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल महिला कहती है कि ये जो व्यक्ति सामने अघोरी के रूप में बैठा हुआ है, ये मेरा पति है, जो मुझे 27 साल पहले छोड़कर चला गया था। और इस बात से पूरा हड़कंप मच जाता है, पुलिस तक को आना पड़ता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है, लेकिन आखिर क्या है इसकी पूरी सच्चाई, कैसे इस घटना की शुरुआत हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल ये जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है, ये होती है झारखंड के जिला धनबाद की। यहाँ पर श्याम नगर नाम का एक गांव है। इस गांव में देवलाल यादव नाम का एक व्यक्ति था, जिसके 4 बेटे थे और जिसमें से एक बेटे का नाम गंगा सागर यादव था। गंगा सागर यादव पशुओं का व्यापार करता था, यानी पशुओं की खरीदी बेची का ये धंधा था उसका। वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था। बात है 1998 की। जो गंगा सागर यादव था, उसके छोटे भाई की शादी का प्रोग्राम बनता है। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और तभी एक दिन जो गंगा सागर होता है वो अपनी पत्नी धनवतो देवी से कहता है कि तुम्हारे पास शादी में पहनने के लिए अच्छी साड़ियां नहीं है और मुझे शहर में कुछ काम भी है, जिसके चलते मैं शहर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए साड़ियां और ज्वेलरी ले आऊंगा और मैं अपना काम भी कर लूंगा। उस समय पर जो धनवतो देवी थी, उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 2 साल थी और वो 4 महीने की खुद गर्भवती भी थी। इस तरीके से गंगा सागर चला जाता है, जिसके साथ में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है राजकुमार गोसाई। दोनों साथ में चले जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, अभी तक गंगा सागर लौट कर नहीं आया था। इस तरीके से दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है। हालांकि ज्यादा परेशानी की बात नहीं लग रही थी परिवार वालों को, क्योंकि गंगा सागर का ये हमेशा का काम था, क्योंकि वो शहर जाता था। उस समय पर मोबाइल फोन थे नहीं, इसलिए कभी कोई कांटेक्ट भी नहीं होता था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। जब उसकी मर्जी थी वो आ जाता था, जब उसका काम खत्म हो जाता था। इस तरीके से वक्त बीतता जाता है, लेकिन अब लगभग 5 से 7 दिन का वक्त बीत चुका था। अब परिवार वालों को चिंता होने लगती है, वो भी इसलिए क्योंकि जो छोटा भाई था उसके शादी के दिन नजदीक आ चुके थे, और ये बात उन्हें परेशान कर रही थी कि गंगा सागर एक जिम्मेदार व्यक्ति था और उसे पता था कि उसके भाई की शादी है और वो अपनी पत्नी की साड़ी लेने के लिए कहकर गया है और वो वापस लौट कर नहीं आया। कुछ न कुछ बात जरूर है। और इस तरीके से परिवार जब परेशान हो जाता है तो जाके नजदीकी रेलवे स्टेशन में वो पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन वहां से भी उन्हें कोई भी खास जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि पुलिस भी उनको ढूंढने में नाकामयाब रहती है। तभी लगभग इस तरीके से छोटे भाई की शादी भी हो जाती है। लेकिन जो पत्नी थी धनवतो देवी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिर पति छोड़कर चला गया था, वो खुद गर्भवती थी, 2 साल का बेटा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी लगभग 1 महीने के बाद एक न्यूज आती है कि बिहार में एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, जहां पर कई सारे लोग मारे गए हैं, कुछ लोग खाई में गिर गए हैं। और इस तरीके से जब ये सूचना वहां पर मिलती है श्यामनगर में, तो पत्नी धनवतो देवी और कुछ परिवार वालों के साथ पहुंचती हैं बिहार। लेकिन वहां उनके पति का शरीर नहीं मिलता है और इस तरीके से वो मान लेती हैं कि मेरा पति अभी जिंदा है। लेकिन जो गांव परिवार के लोग थे, उनका कहना था कि हो सकता है वो लोग नीचे कुछ लोग खाई में गिर गए हैं और उनमें से तुम्हारा पति भी हो, इसलिए उसके लौटने की उम्मीद तुम छोड़ दो। लेकिन जो धनवतो देवी थी, उनका ये दिल, उनका मन गवाही नहीं दे रहा था कि उनके पति की मौत हो चुकी है, और वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। और वो बराबर अपने पति के नाम का सिंदूर आज भी अपने माथे पर लगाती हैं। अब दरअसल जो
प्रयागराज में जो श्यामनगर से महिला थी अपने 2 बेटों के साथ थी। एक बेटा जो 2 साल का था और एक बेटा पैदा होता है जो अब वो गर्भवती थी। उनके साथ जब प्रयागराज पहुँचती हैं तो वहाँ के महावीर चौक में जब जाती हैं, तो वहाँ पर एक अघोरी बाबा रहते हैं। 2 अघोरी बाबा साथ में दिखते हैं। जब गांव के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये इन दोनों की शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसे गांव का गंगा सागर और राजकुमार गोसाई था, और एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं। तो लोग कहते हैं कि हाँ, सही कह रहे हो, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि दोनों की शक्ल एक जैसी हो न हो ये दोनों वही हैं। और जब धनवती देवी की नजर जाती है तो वहीं रोने लग जाती हैं, वो चीखने चिल्लाने लग जाती हैं, विलाप करने लग जाती हैं। और जब उनसे उनके बेटे पूछते हैं कि माँ, आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो पहले तो धनवतो देवी कहती हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन जब बेटे कहते हैं कि माँ, कोई तो बात है, नहीं तो तुम यहाँ खुशी में नहाने आई हो और रो क्यों रही हो? तब वो कहती है कि बेटा, सामने जो अघोरी बाबा तुम्हें दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता हैं, यानी कि मेरे पति गंगा सागर यादव। बेटों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों ही बेटे अपने पिता को पहचानते तो थे नहीं। एक बेटा महज 2 साल का था जो कि भूल चुका था कि उसके पिता कैसे दिखते थे, और दूसरा बेटा तो तब पैदा भी नहीं हुआ था क्योंकि ये 27 साल पहले की बात थी। फिर भी वो बेटा हिम्मत करके अघोरी के पास आता है और उनके कान में जाकर कहता है कि पापा, घर चलो, मैं आपका बेटा हूँ। हम सब बहुत परेशान रहते हैं आपके लिए। लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, और जब दोबारा वो ये बात कहता है बेटा, तो कहते हैं कि मेरे कानों में सिर्फ मेरे महादेव के अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। और इस तरीके से वहां पर सन्नाटा छा जाता है। महिला रो रो कर बोल रही थी कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। आसपास सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग जाता है। सभी लोग हैरान थे कि कैसे हो सकता है 27 साल पहले बिछड़ा हुआ व्यक्ति जो खुद छोड़कर अपनी पत्नी को गया था वो सामने कैसे आ सकता है। और इस तरीके से जब उस अघोरी बाबा से पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी पत्नी है, तो वो कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, ये पत्नी गलत कह रही है, इसे कुछ गलत फहमी हुई है। दरअसल मैं तो श्यामनगर का रहने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो काशी का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। और इस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो श्यामनगर के कुछ और लोग साथ में थे वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आप अपने गांव लेकर चलिए अघोरी बाबा, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है आपका परिवार, और अगर आपने ये साबित कर दिया तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ये सब बातें चल ही रही थी, पूरी मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी। और जब ऐसा लगता है अघोरी बाबा को कि शायद वो फंस जाएंगे, क्योंकि जो धनवतो देवी थी वो चीख चीख कर ये दावा कर रही थी कि मैं कुछ ऐसी निशानियां बताती हैं कि ये मेरे पति ही हैं। वो कहती है सामने के 2 दांत इनके काफी बड़े हैं, इनका जो राइट शोल्डर है वो टूटा हुआ है, इनके माथे पर एक गहरे चोट का निशान है, और कुछ 2-4 चीजें और ऐसी बताती हैं। वो कहती हैं कि ये सब चीजें आप चेक करवा लीजिए, और नहीं तो आप मेरे बच्चों का और इनका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। ये सब चल ही रहा था, तभी अघोरी की टीम में मौजूद एक महिला साध्वी आती है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम मेरे पति को परेशान कर रही हो, ये मेरे पति हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और तुम लोगों को जेल में बंद करवा दूंगी। और इतना हंगामा वहां हो जाता है कि पुलिस को आना पड़ता है। लेकिन फिर भी धनवतो देवी लास्ट तक यही कहती हैं कि ये मेरे पति हैं। पुलिस जैसे तैसे उनको समझा बुझाकर वहां से भेजती है। उनके गांव, शहर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ नोट किया जाता है कि इस केस में आगे जो भी खोजबीन होगी या जो भी जानकारी ली जाए वो उनको इन्फॉर्म की जा सके। लेकिन वहां पर मौजूद जिस तरीके से उस अघोरी बाबा का रिएक्शन था, जिस तरीके से और उस औरत से नजरें छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उससे ये मौजूद लोगों को साफ पता चल रहा था कि ये महिला सच कह रही है। लेकिन प्रूफ क्या है क्या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, और वक्त ही नहीं, क्योंकि वो अघोरी बाबा बन चुके हैं तो उन्हें तो परिवार मोह त्याग ही दिया है, तो वो अब उस महिला के पास तो जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसमें एक चमत्कार सबसे बड़ा यही देखने को मिला कि इस 27 साल पहले बिछड़ा हुआ पति
इस प्रयागराज के महाकुंभ की भीड़ में, जिनमें कितने करोड़ अरब पब्लिक है, फिर भी उस पत्नी के विश्वास की वजह से कि उसका पति जिंदा है, आज महादेव ने उस पत्नी को उसके पति के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसे आप चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सबको सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।